अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम आज बात करने लगे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च की एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। आज लेक्चर 1 है क्वालिटेटिव रिसर्च का और इसके अंदर हम जो कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है हम ये पहले ये देखते हैं और एट द एंड हम ये बात करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च कितनी डिफरेंट है फ्राम क्वांटिटेटिव रिसर्च के। Qualitative research is a process of naturalistic inquiry that seeks in-depth understanding of social phenomena with their natural setting. Qualitative research जो है एक naturalistic inquiry। अब naturalistic inquiry क्या होती है कि जब किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट मीन जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट नहीं किया होता, जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो हम किसी भी चीज़ की जो डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं वो उसे जो है नेचुरल मतलब उस नेचुरल सेटिंग में किसी चीज़ की डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं, उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। और क्वालिटेटिव इट फोकस ऑन द वाई, ये वाई के ऊपर यानी वाई एंड हाउ की बात करती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, रेदर देन व्हाट, ये व्हाट की बजाय वाई की बात करती है। आप सोशल फिनोमेना एंड रिलाइज ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और किसी भी इंसान के जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है एज मीन में एजेंट इन देयर एवरीडे लाइफ, किसी भी इंसान के डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में ये फोकस कर रही होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में मल्टीपल जो सिस्टम ऑफ इंक्वायरी यानी मल्टीपल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं या मल्टीपल सिस्टम ऑफ इंक्वायरी फॉर द स्टडी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारी बायोग्राफ़ी हो गई, बायोग्राफ़ी जो है कोई शख्स अपने लिए खुद लिखता है, केस स्टडी हो गया, डिस्कोर्स जो गुफ्तगू होती है वो हो गया, हिस्टोरिकल एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड फिनोमेनोलॉजी। ये सारी इन मेथड्स जो मैंने सारी बातें की हैं आपके सामने कि ये बायोग्राफ़ी, केस स्टडी क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस, एथनोग्राफी, ग्राउंड, ये सारी बातें हम बाद में डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यानी आप ये याद रख लें कि ये इनको हम देख रहे होते हैं और ये इंडक्टिव इन नेचर होते हैं, जहाँ हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे होते हैं, इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फ्राम वेरी लो लेवल टू हाई लेवल जा रहे होते हैं, फ्राम नॉन टू अननॉन, सिंपल टू कम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे होते हैं इसके अंदर। और मतलब इंसाइट इन द गिवन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के मतलब हम कंप्लीट जो है डीप स्टडी कर रहे होते हैं। और ये हमें रेंज ऑफ डाटा कलेक्शन देती है, एनालिसिस टेक्निक इसके यानी रेंज ऑफ डाटा कलेक्शन देती है। इसके अंदर पर्पजेव सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं। ये हमें एक इफेक्टिव मॉडल देती है किसी भी नेचुरल सेटिंग का और इनेबल द रिसर्चर टू डेवलप लेवल ऑफ डिटेल। और ये रिसर्चर जो होता है उसको इस काबिल करते हैं कि वो हाई लेवल ऑफ जो है ना वो कंसेप्ट, वो हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन एक्चुअल एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस से हाई लेवल ऑफ जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकता है। और ये मल्टी मेथड इसमें फोकस होते हैं, इंटरप्रेटिव नेचुरलिस्टिक अप्रोच इसमें यूज़ होती है। इट इज़ टाइप ऑफ सोशल साइंस रिसर्च डेट कलेक्ट एंड वर्क विद नॉन न्यूमेरिकल, ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट होता है इसमें, डेट सीक इंटरप्रेट एंड मीनिंग फ्राम दीज डाटा डेट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ थ्रू द स्टडी ऑफ टारगेट। हम इसके अंदर जो है वो जो डाटा होता है वो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल होता है और उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और उस सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप लोगों डाटा की ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं लोगों की परसेप्शन पे, मतलब लोगों ने जो डिफरेंट इवेंट्स के डाटा कलेक्ट किया होता है उस डाटा की हम जो है ना मज़ीद ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं और टेक्स स्नैपशॉट ऑफ पीपल परसेप्शन नेचुरल सेटिंग के, नेचुरल सेटिंग में लोगों की जो परसेप्शन होती है उसका रिकॉर्ड समझ लें हमारे पास होता है। ये हमारे पास जो लोकल नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, लोगों के एक्सपीरियंस या रिलेशनशिप या सोशल प्रोसेस कंटेक्चुअल फैक्टर उसके ऊपर, यानी ये इन्वेस्टिगेट करती है हमारी लोकल नॉलेज को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को और लोगों का जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस को, लोगों का आपस में रिलेशन, सोशल प्रोसेस, कंटेक्चुअल फैक्टर जो रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेट करती है। ये लेस स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इसके अंदर हम थ्योरीज डेवलप कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम हाइपोथेसिस जो होते हैं वो फार्मूलेट कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। ये नंबर्स के ऊपर फोकस नहीं करती बल्कि ये वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रही होती है और इंटरप्रेटिंग सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट पीपल मेक फ्रॉम डे टू डे लाइफ, और उस जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं डे टू डे उसको ये इंटरप्रेट कर रहे होते हैं।
फिर वही बात कि हमने इसके अंदर मुख्तलिफ जो फॉलोइंग मेथड यूज़ करते हैं कि लॉजिक, एथनोग्राफी, डिस्कोर्स एनालिसिस, केस स्टडी, ओपन एंडेड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, काउंसलिंग, थेरापी, ग्राउंडेड बायोग्राफी, कंपैरेटिव मेथड, इंट्रोस्पेक्शन, कोरासिटी, फोकस ग्रुप, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मेडिएशन, प्रैक्टिस, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये मुख्तलिफ यानी कि हम इसके अंदर मुख्तलिफ मेथड जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। नहीं समझ लें कि हर वो चीज़ जिसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो एक क्वालिटेटिव सूरत में आता है, हम वो इसमें मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। और ये एक हमारे सोशल एक्शन है जो फोकस करता है ये हम इंटरप्रिटेशन के ऊपर और मेक सेंस ऑफ द एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी शख्स की जो सोशल रियलिटी है उसके मुतालिक इसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा को गेन करने के लिए इंटरव्यूज़ हो सकता है, डायरीज, मेमोज, जर्नल, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो गया, एनालाइज, इंटरप्रेट द डाटा उनको, और टेक्सचुअल मटेरियल, ओरल हिस्ट्री। और ये एक्सप्लोरेटरी जो होती है नेचर होती है, और ये चूँकि हमें हाउ एंड वाई की बात करती है किसी भी फिनोमेना में, और किसी भी ये एक किसी भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो है ना वो काम कर रही होती है। इट ट्राइज टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल वर्ल्ड इन विच वी लिव। ये हमें सोशल जहाँ हम रह रहे होते हैं उसके मुतल्लिक, और ये ऐसा क्यों हो रहा है इस सब की बातें करती है। इसके अंदर हम जो है ना वो सोशल डोमेन जो होती है उसके मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे होते हैं, हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं किसी ह्यूमन की बिहेवियर की, फीलिंग्स, इमोशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, इसकी जो है ना हम कंप्लीट डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। और इसका जो मेन जो फोकस होता है ना 3 पैराडाइम में होता है। एक होता है पॉजिटिविस्ट, फिर इंटरप्रेटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट, और क्रिटिकल पैराडाइम में हमारा जो मेन फोकस होता है इसके अंदर। और ये वही हमें ये लोगों के बिहेवियर, पर्सपेक्टिव, फीलिंग, इमोशन, एक्सपीरियंस, उन सब को एक्सप्लोर करते हैं हम। और ये मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ होते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें इसका यूज़ होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बिलीव और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो जो एक रिसर्चर होता है उसका इंटरेस्टेड इन चीज़ों में होता है। ये स्टैटिस्टिकल या एम्पिरिकल डाटा के ऊपर बिलीव नहीं करती, ये डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। और ये किस अंदर हम यानी डिस्क्राइब करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसी भी फिनोमेना में, और न्यू कंसेप्ट हम थ्योरी जनरेट करते हैं। इफ डायरेक्टेड क्वेश्चन बीइंग रेज्ड, नए नए सवाल आते हैं। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने करनी है। एक तो बोलते हैं नेचुरल सेटिंग, और दूसरी रिसर्चर इज़ द की जो है पॉइंट होता है जो रिसर्चर है। उसके अलावा मल्टी इसमें मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हम कम्प्लेक्स रीजनिंग दे रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे इमरजेंट जो है वो जा रहे होते हैं, इमरजेंट डाटा की तरफ जा रहे होते हैं। और इसके मीनिंग जो है, मीनिंग पॉपुलेशन ये लोग जो उसको वैल्यू दे रहे थे। हम पहले चलते हैं नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग ये होता है कि किसी भी जो हमारे पास जो हम इंक्वायरी कर रहे होते हैं वो किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में कर रहे होते हैं, यानी हमारा इंटरेस्ट उस जगह पे होता है कि जहाँ पे वो इशू हुआ, जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, यानी फील्ड स्टडी की बात हम इसमें अंदर कर रहे होते हैं। या इंस्टेड ऑफ किसी लैब के अंदर हम जो है वो चंद सैंपल लेके इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करें। और इसमें क्लोज एंडेड जो है ना वो क्वेश्चन नहीं होते, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और ये रिसर्चर है इसके अंदर जो है ना वो उसका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। रिसर्चर इसमें की इंस्ट्रूमेंट इसलिए है कि रिसर्चर ही जो है ना वो उसका जो इंटरेस्ट होता है डाटा कलेक्ट करता है, वो डॉक्यूमेंट का एग्जामिन करता है और लोगों का बिहेवियर इंटरव्यू लेता है। इसके अंदर जो है ना वो रिसर्चर जो है ना वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। रिसर्चर जो है किसी और क्वेश्चन नहीं उठाता बल्कि खुद क्वेश्चन बनाता है। मल्टी मेथड यूज़ होते हैं, जो मेथड मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट, सिंगल सोर्स नहीं होता, मल्टीपल सोर्स से हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और कम्प्लेक्स रीजनिंग क्या है कि कम्प्लेक्स रीजनिंग बिल्ट देयर पेरेंट्स कैटेगरीज एंड थीम्स फ्रॉम द बॉटम अप बाय ऑर्गेनाइजिंग द इंडक्टिवली, कि इसके अंदर हम जो है ना वो बॉटम अप जाते हैं, फ्राम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न, कैटेगरीज, थीम्स बना रहे होते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये बैक एंड फोर्थ बिटवीन द थीम, बैक एंड फोर्थ से मुराद है कि कंटिन्यूसली हम किसी थीम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इस वजह से वो हमें एक बेस्ट और कंप्रिहेंसिव थीम हमें मिलती है। और इसके अंदर हम जो है पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और प्रोसेस को देख रहे होते हैं। डिटेक्टिव भी होता है कि हम कॉन्स्टेंटली वो चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया है उसको हम चेक कर रहे होते हैं। और ये लॉन्ग
नॉन मीन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कम्प्लेक्स रीजनिंग स्किल थ्रू आउट द कम्प्लेक्स। अच्छा, पार्टिसिपेंट मीन क्या है कि इसके अंदर जो रिसर्चर है उसका फोकस होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स के पास किसी भी चीज़ का जो मैनी प्रॉब्लम है, इशूज़ का उसने एक जो मतलब होल्ड किया हुआ है, जो लड़ने को उसकी है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि जो हमने लिटरेचर के डॉक्यूमेंट्स हमने डाटा हासिल किया है। और ये हमें जो है किसी भी चीज़ के मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है उसको ये डाइवर्स व्यू देती है, यानी कि ये किसी भी जो फिनोमेना होता है उसके मुतालिक ये हमें जो थीम उसके मुतालिक हमें क्वालिटेटिव रिपोर्ट देती है और मल्टीपल पर्सपेक्टिव बताती है। इमर्जेंट डिज़ाइन से मतलब ये है कि इसके अंदर हम जो न्यू आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं और फाइंडिंग हमें वो मिलती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये हमें वो इन्फॉर्मेशन अनएंटिसिपेटेड इन्फॉर्मेशन फ्राम एडिंग टू द रिच में इतना डाटा होता है कि हमें अनएंटिसिपेटेड जो चीज़ों का हमें पहले पता नहीं होता, हमें मुख्तलिफ क्यूज़ मिल रहे होते हैं, डाटा मिल रहा होता है, कंक्लूजन मिल रहा होता है, जो हमें फ़र्दर स्टडी में, फ़र्दर आगे बढ़ने में, मुख्तलिफ लेवल्स पे काम करने में हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। फिर देख लेते हैं कि ये क्या है डिफरेंस इसका। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है कि ये एक मेथड ऑफ इंक्वायरी है, एक ऐसा मेथड ऑफ इंक्वायरी है कि जिसके अंदर हम सोशल या ह्यूमन को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं इन रियल फिनोमेना, इन रियल सिचुएशन। ये ह्यूमन और सोशल साइंस को हम लोगों के मुतालिक जान रहे होते हैं कि लोग कैसे फील करते हैं, कैसे लोग जो हैं वो बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं। जब क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटेटिव डाटा हासिल कर रहे होते हैं, ये जो स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करके हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। क्वालिटेटिव एक होलिस्टिक है, ओवरऑल चीज़ों का हम हर चीज़ हर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटेटिव है उसमें हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस किए होते हैं। क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव होती है जबकि वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है जो हमारे पास क्वालिटेटिव है, प्रोसेस के लिए उसमें वो हमारे कंक्लूजन, उसमें हम एंड की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इधर जब क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेटरी की तरफ ये इंडक्टिव होती है, जबकि क्वांटिटेटिव जो होती है वो हमारे प्रेडिक्टिव होती है। ये क्वालिटेटिव में प्रपोजल होता है, जबकि उसके अंदर हमारे पास जो है वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। और इसके अलावा इसके अंदर हम हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे होते हैं, जबकि उसके अंदर हम हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट कर रहे होते हैं। ये वर्ड्स, पिक्चर, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, जबकि क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो डाटा होगा वो न्यूमेरिकल शेप में होगा। और जो ये होता है हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ और को एक्सप्लोर करते हैं, और जबकि वो हमें कॉज एंड इफेक्ट या रिलेशनशिप किसी चीज़ के बारे में बताती हैं। और जो इसके अंदर मेथड्स होते हैं वो न्यू मतलब जो नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक होती हैं, जैसे इंटरव्यूज़ हो गया, डेप्थ स्टडी होगी, ग्रुप डिस्कशन होगी, जबकि वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, सर्वे या ऑब्जर्वेशन होती है जो क्वांटिटेटिव सूरत में होती है। होप सो आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल गया होगा। थोड़ा सा जल्दी में मैंने बताया है, ओवरव्यू दिया है, और अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।